नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका वैद एकेडमी प्लस A1RN कंप्यूटर सावर में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, RSCIT प्लस अदर कंपटीशन क्लासेस की जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आते हैं, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर से। तो हमने दो प्रीवियस क्लास हमने पहले अपलोड कर दी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लेकर आ रहे हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। क्या होता है? प्रिंटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इसमें भी फिर बाद में मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स। तो ये जो डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो किस प्रकार, किस श्रेणी में आता है? तो ये जो आता है इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। किस में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेज खाली रह गया। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार क्या होती है? रिफ्रेश होती है। तो डायनेमिक एक ऐसी मेमोरी है, सब मेमोरी के प्रकार है, लेकिन डायनेमिक एक मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार क्या होती है? रिफ्रेश होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कभी किसी दिन पूरे आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बारे में पूरी क्लास लेंगे और पूरी क्लास आपको मेमोरी के बारे में किसी दिन हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम से एकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? किससे? रैम से भी आप मेमोरी संग्रहित कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, जानकारी को संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन रैम क्या होती है? अस्थायी। क्या होती है? तो रैम से भी ज्यादा कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, ताकि कभी क्या होता है कि हम ज्यादा इनपुट देते हैं तो सीपीयू का प्रोसेसर अगर धीरे हो जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी हमारी रहती है वो कहाँ रहती है? कैश मेमोरी में। क्या रहती है? कैश मेमोरी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। तो इसमें जो पहले से क्या पूछा? ऑप्टिकल मतलब एबेसेड में से, उसमें से हमारे कागज पर लिखे पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को, यानी डॉट 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 डॉट। तो इसमें जो आप एग्जाम देते हो ओएमआर सीट पे, उसपे क्या होता है? चार ऑप्शन होते नहीं होते? ऐसे चार ऑप्शन, हम चार ऑप्शन को क्या पढ़ते? तो ऑप्शन में से किसी एक को करना, तो लिखी हुई जानकारी को रीड करता है या पढ़ता है। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये मेमोरी है और ये भी क्या इनपुट है, लेकिन इसमें से जो आपको आंसर है वो क्या? पेपर पर लिखी जानकारी को क्या करता है? ऑप्शन में से पढ़ता है या रीड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ओएमआर। क्या होगा? ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर मेमोरी की प्रकृति की होती है? मैंने बोला पहले, स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। रैम रोम दो प्रकार की जो मेमोरी होती है। आप कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो भी मोबाइल वाले को बोलते हैं भी इसका रैम तो इतना और रोम इतना। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। जबकि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? डेटा अस्थायी, मतलब कुछ समय के लिए उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? रैम अस्थायी मेमोरी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? रैम क्या होगी? अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई पाउडर का प्रयोग करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कभी कार्टेज को रिफिल करवाने जाते हो तो कौन से प्रिंटर की कार्टेज होती है? वो होती है लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? इंक के रूप में हम क्या करते हैं? ड्रिंक पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। तो लेजर, हमारा जो लेजर प्रिंटर है, इसका आंसर क्या होगा आपका? लेजर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसकी सीपीयू की स्पीड क्या है, सीपीयू कौन सी जनरेशन का है। लेकिन किसी के बारे में जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका क्या है?
कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप सीपीयू की देखते हो इसको, है कि नहीं? मेमोरी भी आपको देखनी पड़ती है, हार्ड डिस्क कितनी जीबी। तो उपरोक्त सभी जो आंसर है, क्या आंसर है? उपरोक्त सभी जो आंसर होंगे इसके सही आंसर होगा, कॉन्फ़िगरेशन में सभी ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई का विस्तृत रूप क्या? देखिए डीपीआई क्या होता है? डॉट पर इंच। मतलब हम जो प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से, तो उनको नापने की या उसको नापने की इकाई होती है, यूनिट होता है। आप डीपीआई का नाम सुना, पीपीआई का नाम सुना, ये तो होता है डीपीआई। मैंने अभी बताया आपको क्या होता है डीपीआई, है कि नहीं? एक होता है पीपीआई, मतलब पीपीआई पिक्सल पर इंच, डॉट पर इंच। एक होता पेपर पर सेकंड, है ना? पेपर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने पेपर निकलते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हम प्रिंट को नापने की क्या होती है? इकाई होती है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे से पूछा डीपीआई की फुल फॉर्म। किसकी फुल फॉर्म पूछी इसने? डीपीआई की। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डॉट प्रति इंच इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असत्य कथन ढूंढना आपको। रिसाइकिल के बारे में, रिसाइकिल बिन क्या होता है? सबसे पहले तो हम जो भी डेटा डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में। कभी भी आपने देखा होगा कि मेरे को रिसाइकिल में नहीं देना, डायरेक्ट बाहर, तो उसमें हम क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ किसी डेटा को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता, डायरेक्ट क्या मेमोरी से बाहर चला जाता है। लेकिन रिसाइकिल बिन के बारे में पूछा, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों से वापस पा सकते हैं, सही है। अगर हम कोई फाइल डिलीट करते तो रिसाइकिल बिन में जाती है, तो वहां से हम किसी फाइल को अगर रिसाइकिल बिन में जब तक पड़ी तो हम रिस्टोर करके वापस पा सकते हैं। तो ये भी कथन हमारा क्या है? राइट है। यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को रिस्टोर करते हैं, भाई वापस पाना, रिट्राई करना, क्या पा सकते हैं, ये भी आंसर सही है। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान कैसे बढ़ा सकते हैं? भाई आप रिसाइकिल बिन में किसी हार्ड डिस्क मेमोरी का स्पेस ही है, अगर हम रिसाइकिल बिन में भेजेंगे तो भी रैम तो मतलब मेमोरी तो लेगा ही लेगा ना वो, तो हम फ्री कहां कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत असत्य कथन है। आप राइट क्लिक कर सकते हो और एमपीटी रिसाइकिल चुनकर सभी कर सकते हैं। एमपीटी का ऑप्शन होता है, कभी एमपीटी रिसाइकिल बिन पे जाओ, राइट क्लिक करके एमपीटी जो है ना रिसाइकिल बिन ऑप्शन होता है, कर सकते हैं। तो ये भी राइट आंसर। तो इसने पूछा है कि असत्य कथन कौन सा था, इसमें जो असत्य कथन आपका वो क्या है? सी। इसका जो असत्य कथन क्या होगा आपका? सी इसका असत्य कथन होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए, लेकिन इसने पूछा है कि एक तो होता है CUI। क्या होता है? CUI। एक होता है GUI। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ओनली क्या करता है? कीबोर्ड काम करता है। इसमें माउस कीबोर्ड दोनों इनपुट के रूप में 4th जनरेशन 3rd जनरेशन के लास्ट में GUI हमारे आ गया था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कार्य करता है। तो विंडोज क्या होता है? GUI का उदाहरण है। मैकडोस भी किसका? मैकओएस भी GUI का उदाहरण है। लाइनक्स भी GUI का उदाहरण। सिर्फ यूनिक्स क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यूनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के लिए क्या होता है? कंपल्सरी होता है। उनके बिना आप हार्डवेयर पे वो इंस्टॉल होता है, उसके बाद आप ऐप को काम में ले सकते हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप किसी प्रकार के ऑपरेटिंग मतलब किसी प्रकार के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो आंसर पूछा आपका कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो VLC प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर भी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिर्फ विंडो एक्सपी क्या है?
विंडो जो एक्सपी है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार में एक छोटा सा हिस्सा जिसकी पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है, उस पर हम दिनांक और समय प्रदर्शित करते डिस्प्ले किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम ट्रे। टास्क बार के ऊपर क्या होती है, स्ट्रीम ट्रे का ऑप्शन होता है, जिस पर समय और दिनांक क्या होती है, चलती है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। मतलब मल्टीटास्किंग यानी एक बार में बहुत सारे कार्य नहीं करता। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, आप किसी भी ऐप को चला लेते हो, है कि नहीं, किसी भी ऐप को चला लेते हो। जैसे आप गाने भी सुन रहे हो, किसी ऐप पे भी काम कर रहे हो, है मतलब गाने सुन रहे हो, ऐप पे काम कर रहे हो, फोटोशॉप चला रहे हो, किसी और अदर एप्लीकेशन को चला रहे हो, बहुत सारे कार्य एक साथ करते हो। तो ये कह रहा है कि सिंगल टास्किंग है, मल्टीटास्किंग नहीं है। तो विंडोज क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। एनटीवी क्या होता है, एनटीवी मल्टीटास्किंग होता है। और आप एक्सपी भी क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। एमएस डोस जो होता है वो क्या होता है, वो एमएस डोस मल्टीटास्किंग नहीं होता, सिंगल टास्किंग, एक बार में एक ही कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके, एमएस डोस मल्टीटास्किंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ में स्टार्ट का बटन नहीं होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। विंडोज 8 आया था, उसमें क्या होता है, स्टार्ट का बटन नहीं होता। उसके बाद उसको अपडेट किया गया, विंडो 8.1 आया था, उसमें स्टार्ट का बटन दिया गया था। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल एक डेटाबेस है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस है जो सर्वर पर इंस्टॉल होता है, वहां पे हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ओरेकल एक क्या है, डेटाबेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओरेकल डेटाबेस है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। कहाँ फाइलों को संग्रहित कहाँ किया जाता है, फोल्डर में। कहाँ, आप किसी भी डिस्क में फोल्डर बना के अपनी फाइलों को क्या कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए करते हैं। सही बात है, एप्लीकेशन लॉन्च के लिए करते हैं, डिवाइस सेटिंग के लिए करते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए, किसी सिस्टम को बंद करने के लिए करते हैं, रीस्टार्ट स्टार्ट होता ही नहीं होता। तो उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है। देखो इसमें से आपको समझना है, डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, सही है। किसी फोल्डर में अगर फाइलें पड़ी है, हम उस फोल्डर को ट्रांसफर करें तो उसके अंदर गई स्टोर की हुई फाइलें भी तो एक साथ स्थानांतरित होती है। उस निर्देशिका के अंदर सभी निर्देशिकाएं, सब जो भी उसके अंदर सब डायरेक्टरी होती है, सब चली जाती है। निर्देशिका को स्थानांतरित, डायरेक्टरी को स्थानांतरित ट्रांसफर किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। भाई साहब डायरेक्टरी को भी स्थानांतरित किया जा सकता है, तो उसके अंदर फाइल को तो कैसे नहीं कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। तो इसमें जो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है, राइट, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज तीनों तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, सिर्फ ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है व अन्य सॉफ्टवेयर चलाने का। अभी मैंने बोला था, जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप किसी एप्लीकेशन को नहीं चला सकते हैं। और वो हार्डवेयर पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ऐप व हार्डवेयर के मध्य समन्वय करता, मतलब आपस में ब्रिज का कार्य करता, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है।
स्कैनर इनपुट है, टेप मेमोरी है, प्लॉटर क्या होता है आउटपुट, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो आंसर होगा वो प्लॉटर क्या होगा आउटपुट होगा, प्लॉटर क्या होगा इसका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड कंप्यूटर की है कि नहीं, एक्यूरेसी शुद्धता, परिश्रम डेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता का अभाव। मैंने कई बार कहा था कि कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है। तो बुद्धिमत्ता का अभाव, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या था, सीमा है, यही है बुद्धिमत्ता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? वापिस क्वेश्चन आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज 7 एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह सिस्टम भी आ गया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, बाकी सब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिर्फ विंडोज 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में दीजिए। सही है, सस्ते थोड़ी होते, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो महंगे होते हैं, इसका जो आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो महंगे होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी होते हैं, नोटबुक भी उसी का पार्ट होता है। मैक्स फ्रेम कभी मैंने नहीं सुनी ना पढ़े, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर के वर्गीकरण का उदाहरण नहीं होता। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहना, और A1 आर्यन सावर प्लस वेद एकेडमी को अगर आपने दोस्तों के अपने फॉलो नहीं करवाए तो फॉलो करवाए, क्योंकि आपको यहाँ रेगुलरली जीके हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्लासें मिलती रहेगी। 18 अगस्त को RSCIT का एग्जाम है, तो जो भी लड़का RSCIT को 18 अगस्त को RSCIT का एग्जाम दे रहा, तो तब तक हम रेगुलर क्लास बना रहे हैं, फॉलो करिए ताकि आपको वहाँ अच्छे परसेंटेज बनाने में मदद हो। जय हिंद।